सीधे जोड़ती है हमसे। जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। जज्बात सच का ही, सच दिखाते हैं हम। काठिल टुडे। हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं कांठल टुडे न्यूज। आइए खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार की बड़ी चिंता, अंतर्राज्यीय सीमाओं को किया सील। जमकर बरसे बदरा, कहीं आफत तो कहीं राहत। और जारी है शहर खामोशाह की सफाई, परिंदों के लिए लगेंगे परिंदे। अब खबरें विस्तार से। सुबह से ही तपन और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन व्यस्त हो गया था, जिसके बाद लगभग 3 बजे इंद्रदेव मेहरबान हुए। तेज हवाओं एवं अंधड़ के साथ बारिश ने दस्तक दी। बुधवार सुबह से ही लू के थपेड़े और तपन ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसके चलते लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए थे। जहां पंखे और कूलर की जगह एसी ले चुके थे, ऐसे में दोपहर होते होते इंद्रदेव मेहरबान हो ही गए। बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे तेज आंधियों ने मौसम को थोड़ा ठंडा बना दिया। तेज आंधियों में कई केलूपोश मकान व दुकान के छप्पर उड़ गए। शहर के जिला चिकित्सालय मार्ग पर भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जहां पर चाय की दुकान के पतरे हवा में उड़ गए, जिसके बाद लोग अपनी अपनी दुकानों व केलूपोस्ट घरों की छतों को दुरुस्त करते नजर आए। तेज आंधियों एवं हवाओं के बाद मौसम का मिजाज कुछ यूं बदला कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे कि मौसम खुशगवार हो गया। प्रतापगढ़ शहर के सदर बाजार स्थित जूते की दुकान में आज सुबह आग लग गई, जिसके चलते आसपास की दुकानदारों का जमावड़ा लग गया। समय रहते दमकल कर्मियों के पहुंचने से आग पर काबू पाया जा चुका। प्रतापगढ़ शहर के सदर बाजार में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक जूते की दुकान में आग लग गई। आग लगते देखकर आसपास काफ़ी संख्या के दुकानदार एकत्रित हो गए। गनीमत यह रही कि जब आग लगी तब दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंच गया था। आग जलते हुए देखकर नगर परिषद में सूचना दी गई, जिस पर नगर परिषद से दमकल मौके पर पहुंची। साथ ही सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बिजली सप्लाई काटी गई। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग की जल्द सूचना मिल जाने और उस पर काबू पा लेने से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं में आवागमन पर रोक रहेगी, जिसके चलते जिले के मंदसौर रोड स्थित हथुनिया थाने पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रही। राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील करने के अपने फैसले में बदलाव किया है। पहले सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को राज्य सरकार ने सील करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि अब नए आदेश जारी हुए हैं, जिसके अनुसार सीमाएं सील नहीं होगी, बल्कि आवागमन पर नियंत्रण किया जाएगा। बुधवार सुबह राजस्थान सरकार ने राज्य से बाहर जाने के लिए फिर से पास सिस्टम लागू कर दिया गया था। ऐसे में वैलिड पास होने पर ही राज्य की सीमाओं को पार करने की इजाज़त देने की बात कही गई थी। आदेश के बाद सुबह सुबह सभी बॉर्डर सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अचानक बॉर्डर सीज करने से गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे लोगों को इससे भारी परेशानी होने लगी। सरकार के आदेश के बाद फिर से आदेश को संशोधित किया गया और उसमें परिवर्तन कर बॉर्डर सील के स्थान पर बॉर्डर पर यातायात को नियंत्रित करने का आदेश जारी किया गया। अब बॉर्डर पर आने जाने वाले यात्रियों व वाहनों की जांच की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी क्षेत्र में 19 प्रवासी मजदूर जो कि क्वारंटाइन थे, उन्हें घर जाने की अनुमति मिली है, जिसके चलते उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मुंह पर मास्क पहनने एवं बाहर से यदि कोई व्यक्ति आकर आपके पास रहता है तो उसकी सूचना प्रशासन को देने की हिदायत दी है। धोलापानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूरों को अपने घरों के लिए छोड़ा गया। धोलापानी पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जगदीप खराड़े ने बताया कि बालिका आश्रम छात्रावास में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मंगलवार को 19 प्रवासी मजदूरों को अपने घरों के लिए छोड़ा गया। खराड़ी ने अपने घर जा रहे सभी प्रवासी मजदूरों को घर पर सोशल डिस्टेंस रखने, अपने मुंह को कपड़ा या मास्क से ढकने, सभी को अपने घर पर ही रहने के साथ ही साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने, किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम, बुखार या खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सा परामर्श लेने व अपने आसपास में भी कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की हिदायत दी है।
प्रतापगढ़ जिले के कुणी क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुई बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने कई जगह पेड़ गिरा दिए, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। जिले के कोनी सहित आसपास के क्षेत्र में मंगलवार शाम को तेज अंधड़ के साथ हुई करीब 1 घंटा बरसात से खेतों में पानी भर गया। वहीं तेज अंधड़ से कई जगह पेड़ धराशायी हो गए, जिससे रास्ते जाम हो गए और आवागमन बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार कोनी सहित बसेरा, धनेश्वरी, बरोठा सहित आदि क्षेत्रों में मंगलवार शाम को तेज बारिश के साथ अंधड़ शुरू हो गई। देखते ही देखते कई पेड़ धराशायी हो गए, जिससे कुनी से बसेरा रोड व धनेश्वरी बड़ौदिया रोड और अन्य कच्चे रास्तों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया तथा वाहनधारी परेशान होते रहे। वहीं अंधेरा हो जाने के कारण लोग रास्तों पर पड़े पेड़ को हटा नहीं पाए, जिससे कुनी बसेरा मार्ग पर दोनों तरफ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की लाइन लग गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन दिनों शहर खमोशाहों को साफ करने का जिम्मा उठाया है, जिसमें कंटीली झाड़ियों को हटाकर साफ सफाई की जा रही है, जिसके बाद परिंदों के लिए परिंदे लगाए जाएंगे। प्रतापगढ़ शहर के शहर खमोशाह में शुरू किया गया सफाई अभियान। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रतापगढ़ शहर के शहर खमोशाह में सफाई की शुरुआत की है। इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर 4 दिन से सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। सफाई अभियान यह एक नेक काम जब तक किया जाएगा जब तक कि पूरा कब्रिस्तान साफ नहीं हो जाता। कई वर्षों से कब्रिस्तान में कंटीली झाड़ियां अनवरत बढ़ती जा रही है और साथ ही अनावश्यक झाड़ियां, पत्थर भी हटाए जा रहे हैं। इस नेक काम में कोई भी समाज के युवा हिस्सा ले सकते हैं। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक यह कार्य जारी रहता है। के अंदर सफाई का जो प्रोग्राम चल रहा है, पिछले 3 रोज़ों से मुसलसल ये प्रोग्राम जारी है और आने वाले वक्त में जब तक कब्रिस्तान की पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती तब तक ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा। और इसका जिम्मा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तंजीम ने उठाया है और आने वाले वक्त में इसको पूरी तरह से साफ़ करके इसके अंदर पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ वगैरह लगाने का और परिंदों के लिए परिंदे, पानी के परिंदे वगैरह और उनके खाने पीने का जो भी दाना पानी होता है वो भी उसके अंदर रखा जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत 30 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेज पेश किए जा सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने का ऐलान किया है। इसके बाद जिला परिवहन विभाग की ओर से भी इसे मान्यता दे दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अब मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध समझे जाने के संबंध में परामर्श जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्रालय ने 30 मार्च को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर वाहनों के ठीक स्थिति में होने के प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या दूसरे संबंधित दस्तावेजों को वैध मानने के लिए कहा था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार की बड़ी चिंता, अंतर्राज्यीय सीमाओं को किया सील। जमकर बरसे बदरा, कहीं आफत तो कहीं राहत। और जारी है शहर खमोशाह की सफाई, परिंदों के लिए लगेंगे परिंदे। बहरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीधे जोड़ती है हमसे जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बात सच का भी, सच दिखाते हैं हम। काठिन टुडे। हम हैं आपकी आवाज।